फ्रेंड्स, मेरा नाम बासु शुक्ला है। आज क्लास 10th की मैथ्स की बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 4.2 और इसमें आपको रूट्स निकालने हैं, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, और इसे स्प्लिटिंग मेथड ही बोलते हैं। तो यहाँ पर रूट्स निकालने के काफ़ी सारे मेथड आएंगे। तो 4.2 में आपको बताया जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और 4.3 में परफेक्ट स्क्वायर, फिर 4.4 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे रूट्स कैसे निकालते हैं उनके मेथड यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। तो 4.2 में आपका फैक्टराइजेशन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए हम 8th क्लास से ही करते आ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ पे बस इसके रूट्स निकाल लें, ये नेक्स्ट स्टेप आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम देखते हैं कि प्लस माइनस करके, और जो कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करके क्या बराबर आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है -3 और यहाँ पे -10, तो ऐसी हमें संख्या देखनी है जिसको गुणा करके 10 आए और माइनस करके 3 आए। क्योंकि यहाँ को ये बहुत ही छोटी संख्या है, इसके फैक्टर भी करेंगे तो भी ये 10 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 into 3 या 3 into 1, तो वो तो कभी मल्टीप्लाई करके 10 के बराबर आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी दो संख्या देखनी है कि अगर वो दो नंबर जिसको हम घटा के 3 ला सकें और मल्टीप्लाई करके 10 ला सकें, ऐसी कौन सी संख्या होंगी। तो यहाँ पर संख्या निकलती है 5 और 2, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जैसे 10 है तो 2 5 से 10, 5 बन गया 5। तो अगर मैं 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3 आता है, और 5 2 जा 10 होता है। तो यहाँ पे दो हमें संख्या मिल गई है। तो फिर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 माइनस 2 एक्स माइनस का 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेंगे पेयर्स में। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 5x में हमारा x कॉमन है, तो हमने x बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा सिर्फ सिंगल x, माइनस 5x में से x हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो सिर्फ यहाँ 5 बचेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कौन सी संख्या कॉमन है 2, तो बचेगा x और 2 5 का 10, तो माइनस का 5, और यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, इसको एक बार रख लेते हैं, और x प्लस 2 एक साइड रख लेंगे। तो ये आज संख्या आ गई है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस के बाद प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल जाके, और प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रूट्स आए हैं इसके, वो हमारे 5 और -2 हैं। तो ये इस प्रकार निकलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट वाले से। तो ऐसे कभी भी है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है लास्ट से, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है ये √2 है, और इसको हमने कर दी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। और अब इसके बाद क्या होगा, देखिए √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √2 इंटू 5√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू रूट से रूट कट हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा, और 5 2 जा 10, तो ये यहाँ पे आ गया 10। मैंने बताया था रूट से रूट कट कैसे होता है, मैंने पहले भी बता रखा है वीडियो में अपनी। और क्योंकि यहाँ पे पावर हाफ होती है, तो हाफ हाफ प्लस हो जाती है पावर, और 1 बन जाती है, इसलिए वो हम सिंगल एक बार 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई करके जो संख्या है 10 बन चुकी है, हमने लिखानी है, हमने यहाँ पे लिख लिया है रफ वर्क में। अब ये संख्या क्या हो चुकी है 10। अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करके 10 आए हमारा, और प्लस करके यहाँ पे 7 आना चाहिए।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही हमारे पास फैक्टर होते हैं 10 के 5 और 2, तो 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और 5 2 या 10 मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो √2x² प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 7 को 5 + 2 x + 5√2 और √2x² ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 5x + 2x + 5√2। अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2x² + 5x, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 और √2 + 5√2। ये मैंने इसलिए लिया ताकि मैं कॉमन ले सकूँ स्प्लिट करके। तो यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन आ रहा है x, बाकी √2x आ जाएगा + 5, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, √2, क्योंकि इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है। तो बचेगा हमारे पास √2x + 5। तो यहाँ पे जो कॉमन है उसे हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 0 लगाना मत भूलना क्योंकि इक्वेशन है। और यहाँ पर √2x + 5 और x + √2 कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √2x + 5 = 0 लेंगे और x + √2 = 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे x के इक्विवेलेंट ले जाते हैं, तो -5 हो जाएगा, और अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में √2 आ जाएगा, -5/√2। और यहाँ पर x = सिंपली आ जाएगा, ये प्लस है माइनस का √2। तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट है। तो यहाँ पर भी कुछ इक्वेशन इस प्रकार दे रखी है, 100x² - 20x + 1। तो देखिए मैंने बताया था x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 100 है। तो जैसे 100 है तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने √2 को मल्टीप्लाई किया था 5√2 से, तो ऐसे इसको भी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लास्ट से, बिल्कुल इस प्रकार। और ये 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसको मल्टीप्लाई करके 100 आए और प्लस या माइनस करके 20 आए। तो अगर हम 100 का फैक्टर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 250, 25, 5, 5, 5, 1। तो देखिए ये फैक्टर कुछ इस प्रकार रखे हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके फैक्टर 100 के 10 और 10 भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 10 और 10 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और 10 और 10 की मल्टीप्लाई करने पे आएगा 100। तो यहाँ पे 2 संख्या में मिल जाएंगी। तो 100x², देखिए ये सिर्फ मान लेते हैं कि 100 है, यहाँ पे लिखते नहीं है, -20 को हम लिखते हैं 10 + 10 x + 1 = 0। यहाँ पर 100x² माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 10x + 10x + 1 = 0, और 100x² ये माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -10x और माइनस प्लस माइनस 10x + 1 = 0। तो ये कुछ इस प्रकार आ गया है। अब यहाँ पे हम स्प्लिट कर लेंगे, 100x² - 10x, इसमें कॉमन आ रहा है 10 और x, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 100 से जब 10 कॉमन लेंगे तो 10/10, तो 10 × 10 हमारा हो जाएगा 10x, माइनस 10x में से 10x तो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पर भी -10x और 1 में +1 में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो अंदर बचेगा 10x - 1 = 0, और हमारे पास कुछ इस
आ जाएगा इस प्रकार की इक्वेशन 10x माइनस 1 कॉमन लेके और ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस प्रकार इक्वेशन आ गई है। तो 10x इक्वल टू, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1/10 ये आ गई हमारे पास एक रूट, और ऐसे यहाँ पर 10x इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस है, तो x इक्वल टू यहाँ पे 1/10, 10 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स इस प्रकार आ गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने पार्ट कराए हैं उनके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचते हैं तो आप वो क्वेश्चन खुद करेंगे, और इसका जो सेकंड क्वेश्चन भी है वो भी फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमें निकालने हैं इसके रूट्स। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको कुछ जो मैंने क्वेश्चन लिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स, यानी हमें 2 नंबर वो पता करना है, हुज सम इज 27। अगर उनको जोड़ें तो 27 आए, मतलब उनका 27 उनका सम, और प्रोडक्ट इज 182। यानी हमें एक हिंट दे रखा है कि जो उनका जोड़ है यानी सम है उन दो संख्या का, हमें पता नहीं कौन सी संख्या है वो। तो 27 है सम, और अगर उन्हीं संख्या को हम गुणा करते हैं तो 182 निकल जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट दी फर्स्ट नंबर इज x और लेट दी सेकंड नंबर इज, देखिए दोनों का सम कितना है 27 है। अगर एक x है 27 में से तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम ही 27 है। जैसे ये भी मान सकते हैं कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, उनके पास 60 रुपये हैं, तो यदि एक व्यक्ति के पास 20 रुपये हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, सीधी बात है जो टोटल है उसमें से हम 20 माइनस कर देंगे 40 आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से है कि हमें वो 2 नंबर्स नहीं दे रखे, सम दे रखा है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि इसको घटा के दूसरी संख्या आएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 182, यानी उन्हीं संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स, क्योंकि यही 2 संख्या इनको मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, और यहाँ पर इसको सही से लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27x इक्वल टू, ये इक्वल जाकर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। नेगेटिव वो साइड कर लेंगे तो यहाँ पर सारे साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से इसके निकालेंगे 2 नंबर। तो ये इक्वेशन अब इसको निकालते हैं इसी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए 182 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 182 का एलसीएम लेते हैं हम, तो यहाँ से 2 से कट हो जाएगा, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, और फिर ये जाएगा शायद 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा ये, तो 7 1 जा 7, और यहाँ पे 9 में 7 गए 2, और 7 3 जा 21, 13 1 जा 30। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से वेक्टर आए हैं। अब देखिए उनको जोड़ करके हमें 27 लाना है, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करके, वो जिससे को मल्टीप्लाई करके हमें 182 लाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 13 2 जा 26, अगर मैं से 26 में से 7 प्लस या माइनस करता हूँ तो ये 27 आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 7 2 जा 14 और 13। अब देखिए 14 और 13 को प्लस कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा ही। तो यहाँ पे 14 और 13 वो 2 संख्या में मिल गई हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 13x, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस ओपन कर लेंगे 14x, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 13x
प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा x आएगा, तो ये आएगा अंदर x माइनस 14, और इसमें कॉमन ले लेंगे 13, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया अब x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये सारे प्लस हो जाएंगे 14 और x इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ पर हमें दो संख्या मिल चुकी हैं, यानी कुछ भी हो सकती हैं। तो नाउ इफ x इक्वल टू 14, मान लेते हैं x इक्वल टू 14, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमारा होगा 14 और जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा होगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। और अगर हमारा x 13 हुआ तो फर्स्ट नंबर जो होगा 13 और जो सेकंड नंबर होगा वो होगा हमारा 27 में से गए 13, तो ये आ गया हमारा 14। तो ये आ गए हमारे पास वो नंबर्स, क्योंकि दो यहाँ पे कंडीशन थी, दो रूट्स थे। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन दे रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर छोटी है उसकी ऊंचाई, और द हाइपोटेनस इज 13, तो फाइंड दी अदर 2 साइड्स। तो हमें 2 साइड्स निकाल ली हैं, यानी हमें वही लंबाई और चौड़ाई निकाल ली है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट दी बेस ऑफ ट्रायंगल, वो है हमारी, देखिए सेंटीमीटर में तो यूनिट पता चल गई हमें, x सेंटीमीटर, और लेट दी एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई ऑफ ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो इसका मतलब x हमारा बेस है, तो 7 सेंटीमीटर घटा दो सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस हमारा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें सब ये पता चल चुकी है क्वांटिटी। तो अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है, उसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय, क्योंकि इन तीनों के बीच रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम में दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एल्टीट्यूड और बेस अगर इसके स्क्वायर का हम सम करते हैं तो वो हमारे इक्वल आता है हाइपोटेनस के, यानी कि हम x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये थ्योरम आप पहले से ही करते आ रहे हैं, आपको पूरी तरह से पता होगा क्या है थ्योरम। तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेंगे माइनस बी होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 7 इंटू एक्स यानी 14x, और प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। तो अब यहाँ पे x देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 49 169 इधर माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 में से 49 गए तो बचे ये कुछ 120, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार इक्वेशन आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, तो 2 से डिवाइड करने पे आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60। तो देखिए अब 60 को हम कर देंगे
एलसीएम का, तो 2 30 बार 2 15 और फिर 3 से 5 बार, तो 5 से 1 बार। तो देखिए यहाँ पे ऐसी दो संख्या लेनी है ताकि माइनस करके 7 है, मल्टीप्लाई करके 7। तो देखिए 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 और 5 कितने हो गए 17। लेकिन उसी को जब हम माइनस करते हैं तो आता है हमारा 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 और 5 के बाद दो संख्या हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60, यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12, और यहाँ पर 5x और 60 में कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा प्लस का 5, तो बचेगा x माइनस 12। और यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 यानी x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 12 प्लस का और x इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पर दो आ गई है। देखिए यहाँ पे x आपका माइनस 5 आ रहा है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमारी थी 12 और माइनस 5 आ गई है इस प्रकार से। देखिए जो हमारा बेस होता है वो हमने x सेंटीमीटर माना था, तो यहाँ पे x है हमारा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस 5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कोई भी डायमेंशन में, तो ये हम नहीं लेंगे। और जो हमारा एल्टीट्यूड है वो हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारा जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद करिएगा और बिल्कुल इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन होंगे। तो कैसी लगी एक्सरसाइज 4.2 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।